नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज जिला बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लगभग 190 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है और किन्हीं कारणों से विकास से वंचित रह गए क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित घुमारवीं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए 53 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत की विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं, घुमारवीं में 21 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन, राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में 4 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बहुउद्देशीय हॉल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विद्यालय भवन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत आपूर्ति लिमिटेड मंडल घुमारवीं के अंतर्गत 33/11 केवी उपकेंद्र नसवाल के आवर्धन कार्य के लिए 2 करोड़ 39 लाख रुपए और स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ई लाइब्रेरी हॉल की आधारशिलाएं रखी। उन्होंने 4 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली नगर परिषद पार्किंग की भी आधारशिला रखी। श्री जयराम ठाकुर ने 82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दधोल लदरौर सड़क वाया भराड़ी मध्यवर्ती मानक में स्तरोन्नयन के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्तरोन्नत होने वाली रोहालखड़ से घंडालवी सड़क वाया लेहड़ी सरेल और 2 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मेहरा तलाई तकरेहरा सड़क का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र को राज्य मंत्रिमंडल में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आज जनसभा अलग परिस्थितियों में हुई है। सभी को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से संभव हुआ है कि इस महामारी के दौरान देश की स्थिति अधिकतम विकसित देशों से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णय के कारण भारत में मृत्यु दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इस महामारी के शुरुआती दौर में देश में पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब देश प्रतिदिन लगभग 5 लाख पीपीई किट्स और फेस मास्क तैयार कर रहा है और अन्य देशों को भी निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व से ही संभव हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में तैयार किए जा रही विकासात्मक परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सकें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 176 करोड़ रुपए की सड़क योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय से भारत एक है का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के पश्चात वास्तव में यह राष्ट्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बन पाया है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से राम जन्मभूमि का मुद्दा लंबित पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार के मजबूत नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिससे राज्य के 2,90,000 वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 राज्य के लोगों की शिकायतों का उनके घर द्वार पर निवारण कर लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। जनमंच में लगभग 45,000 शिकायतों का निवारण और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 में 1 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह का आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ, विशुद्ध गांव का खेत गांव का आदमी हूँ। मैंने हल भी अपने हाथों से चलाया है। मैंने खेत में जो है कुदाल से अपने खेत में काम किया है। मैंने नहर पीठ में ढो करके जो है, जो जहाँ खेत में डाला जाता है वो भी हमने अपने हाथों से किया हुआ है। मुझे कोई भी
परवाह नहीं होती इन सारी बातों की। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश में कम से कम ऐसी परिस्थितियों में राजनीति का वक्त आ जाता है। राजनीति में जब चीजें करने की होंगी उस वक्त कर सकते थे, लेकिन कम से कम ऐसे संकट के क्षण में नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल ने बेहतर करने की कोशिश की है। अनुभव नहीं था इससे वायरस से लड़ने का, और वो अनुभव तो है कांग्रेस में भी किसी नेता का कई बार मुख्यमंत्री रहे होंगे, उनके पास भी नहीं, किसी भी नेता के पास नहीं है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि इस विकट परिस्थिति में जिस दौर से मोदी जी गुजरे, देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसे संकट के दौर में से नहीं गुजरा जो वर्तमान हालात है इस वायरस की वजह से। और ये भी मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ऐसे दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम इस वायरस की वजह से गुजरे। लेकिन फिर भी हमने उसके बावजूद भी हिम्मत रखी। और हिम्मत सबसे बड़ी अगर मुझे मिली है तो आप सबका आशीर्वाद मिला है, आप सब लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, काम करने की कोशिश की। हम बिलासपुर जिले में हैं और हमारा सौभाग्य है कि बिलासपुर जिला के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे लिए गर्व का विषय हिमाचल प्रदेश। और एम्स का आज मैं जब हेलीकॉप्टर में ऊपर से आ रहा था, मैं पूरा फोटो खींचे एम्स से, जमीन पर दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है। और बहुत जल्दी कुछ महीनों में उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। ऐसा संस्थान जो हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का अलग से एक ऐसा पहचान बना करके जो है लोगों की सेवा में जो है कार्यरत हो जाएगा कुछ महीनों के पश्चात। ये उनकी देन है। कोरोना के संकट के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 7 महीने से प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए, राम जन्मभूमि के उस कार्यक्रम के सिवाय कहीं नहीं निकले थे। लेकिन जब बात आई रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन की, मैंने निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आप उस टनल का उद्घाटन करने के लिए यहीं आए। तो उन्होंने सीधे कहा कि जयराम मैं वहीं आऊंगा, दिल्ली से नहीं करूंगा, वहां आकर के उद्घाटन करूंगा। एक दिन में तीन कार्यक्रम उन्होंने वहां पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे हिमाचल के साथ किस प्रकार करेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में पिछले कल 1850 करोड़ रुपए का जो हमारा जो प्रोजेक्ट जो है, हमारा दूरी का प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट जो हमारी बिजली के प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे, ये हमारे लिए पिछले कल की कैबिनेट की बैठक में बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम उनका शिलान्यास भी करेंगे। भूतपूर्व अर्धसैनिक कल्याण संघ किन्नौर के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में संघ की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड-19 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए 1,75,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,512 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 192 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,279 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।
अभी तक 4,12,313 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,85,873 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 23,488 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19,727 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,374 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।